बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक गौतम बुद्ध का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वाक़फ़ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नामौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ता को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद अजियती के मराहल से गुजरते रहे। आखिरकार इसे इदराक हुआ कि जिस्म को इज़्ज़त देने से जहन में इबाहम पैदा होता है, इसीलिए यह रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जस्सा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, इन्हें इस चेस्ता के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। सिदारत ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है और यह कि वह अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे। 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वह अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे, अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे। बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हरूफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना ब सीना मुंतकिल होती रहीं। बुद्ध के बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स के उन्वान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जिबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सिवम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसे इस्तिलाहन निर्वाण कहा जाता है। इसके लग़वी मायने फट पड़ने या तनसी करने के हैं। चारों, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मियाना रवि से काम लेकर यह मकसद हासिल किया जा सकता है। चंद अल्फाज के मानी: बरस, साल, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, मुफलिस, गरीब, नामौलूद, नया पैदा हुआ बच्चा, मुअर्रा, खाली, योगी, मजहबी वर्जिश करने वाला, सन्यासी, जिसने दुनिया को छोड़ दिया हो, खलवत, अकेलापन, इस्तिगराक, खुदा की याद में महव हो जाना। चंद सवालात और उनके जवाब। सवाल: गौतम बुद्ध ने किस उम्र में इज़्दिवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली? जवाब: गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में इज़्दिवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सवाल: तर्क दुनिया के बाद गौतम बुद्ध ने किन लोगों से इल्म हासिल किया? जवाब: तर्क दुनिया के बाद गौतम बुद्ध ने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल कर लिया। सवाल: गौतम बुद्ध ने खुद अजियती और फाका कशी क्यों तर्क कर ली? जवाब: कई साल की खुद अजियती और फाका कशी के बाद गौतम बुद्ध को इदराक हुआ कि इस रियाजत से जहन में इबाहम पैदा होता है और सच की कुर्बत भी हासिल नहीं होती है। चनाचे उन्होंने खुद इज्जती और फाका कशी की मशक तर्क करके फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की। सवाल: गौतम किस उम्र में बुद्ध यानी साहिब बसीरत बन गए? जवाब: गौतम 35 साल की उम्र में बुद्ध यानी साहिब बसीरत बन गए। सवाल: गौतम बुद्ध ने कब वफात पाई? जवाब:
گوتم بدھ نے 80 سال کی عمر میں 483 قبل مسیح میں وفات پائی۔ سوال: بدھ مت کی 4 اعلیٰ سچائیاں یعنی 4 بیس نوبل ٹروتھس مختصر الفاظ میں بیان کرو۔ جواب: بدھ مت کی 4 اعلیٰ سچائیاں یہ ہیں: اول، انسانی زندگی کا دکھوں کا مسکن ہونا۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ چہارم، کڑی تپسیا اور سہل پسندی کے بجائے میانہ روی سے کام لینا۔